नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टॉपर बाबू में। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की प्रमुख नदियां एवं उनके उद्गम स्थल। आप इस वीडियो को बस एक बार देखते जाइए, आपको सारा कुछ याद कराने की जिम्मेदारी मेरी। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग क्लास की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। देखिए, यमुना नदी का उद्गम स्थल है यमुनोत्री ग्लेशियर से। तो यमुनोत्री ग्लेशियर ये तो आपको आसानी से याद हो जाएगी, क्योंकि यमुना और यमुनोत्री। तो देखिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है। देखिए दोस्तों दामोदर को आप दम से वो करिए, दमदार से। देखिए, दमदार, ओ की मात्रा अगर आप हटा देंगे तो दमदार आएगा। दमदार कौन होता है? छोटा से छोटा नाग भी दमदार होता है, तो क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर का पठार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। तो साबरमती का उद्गम स्थल जो है वो है जयसमंद, ये है गुजरात में दोस्तों। तो जो साबरमती का उद्गम स्थल है, इसको आप इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि सबर रखो श्रीमती जी, सबर रखो, अभी तो पूरा समुद्र की विजय करना बाकी है। जय को आप विजय से करेंगे कनेक्ट, और संबंध को समुद्र से। सबरमती श्रीमती जी, सबर रखिए, अभी तो पूरे समुद्र को की विजय करनी बाकी है। तो आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है गंगा नदी का उद्गम स्थल। तो दोस्तों गंगा नदी को हम कनेक्ट करेंगे गंगोत्री से, ये सभी को पता है। तो गंगा नदी का क्या हो जाएगा? गंगोत्री। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नर्मदा और सोन नदी। देखिए दोस्तों, नर्मदा और सोन नदी ये मध्य प्रदेश की अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं। तो दोस्तों इनको करेक्ट करेंगे नर्मदा, नर और मादा, और यहाँ सोन को कनेक्ट करेंगे सोने से। ठीक है, नर और मादा को अगर सोना मिल जाता है, आजकल के मनुष्य को अगर सोना मिल जाता है, सोना आभूषण मिल जाता है ना, तो वो समझता है बस मैं तो अमर हो गया, मेरे सारे कंटक मतलब सारे दुख, कंटक का मतलब होता है दुख दूर हो गए, तो वो सोचता है मैं तो अमर हो गया, मेरे सारे दुख दूर हो गए हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसको इस तरीके से कनेक्ट करेंगे। नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक। नर और मादा को अगर सोना मिल जाए तो उसके सारे, वो अमर हो जाता है और सारे कंटक उसकी दूर हो जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगली नदी है महानदी। महानदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? महानदी निकलती है सिवाया छत्तीसगढ़ से, सिवाहा छत्तीसगढ़ से। अब देखिए, जो महान नदी है वो, उसमें अगर बाढ़ आई तो सबको क्या कर देगी? स्वाहा कर देगी। तो सिवाहा को किससे कनेक्ट करना है? स्वाहा से। तो महानदी में अगर बाढ़ आई, महान नदी है चूंकि, महान नदी में अगर बाढ़ आई तो सबको स्वाहा कर देगी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए, ब्रह्मा जी का जो पुत्र है भाई, जब ब्रह्मा जी का इतना मान सम्मान होता है, इतना आदर सत्कार होता है, तो ब्रह्मा जी के पुत्र का तो होगा ही। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मानसरोवर। मानसरोवर से, मान सम्मान से इसको लेना है। मान आ रहा है ना, तो मान सम्मान। ठीक है, किसका होता है? ब्रह्मा जी के पुत्र का। अगला क्वेश्चन है रावी नदी। रावी को हम लेंगे रवि। रवि किसको कहते हैं? रवि सूर्य भगवान को भी कहते हैं। भैया सूर्य भगवान की भी सब कोई पूजा करता है, उनका भी मान सम्मान करता है ना, तो इसका भी हो जाएगा क्या? मानसरोवर झील से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा ब्यास नदी। अब देखिए, ब्यास नदी को हम कनेक्ट करेंगे प्यास से। जब बच्चे को प्यास लगती है तो वो क्या करता है? रोने लगता है। वो बोल नहीं पाता है, छोटा बच्चा होता है, तो क्या करता है? रोने लगता है। जब प्यास लगती है तो क्या होता है? बच्चे को अगर पानी नहीं मिलता तो रोने लगता है। तो क्या हो जाएगा? रोहतांग दर्रा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपको ऐसे धीरे धीरे आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देखेंगे, आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सतलज नदी। देखिए दोस्तों, अब सतलज नदी को कैसे कनेक्ट करेंगे? इसको भी ऐसे ही करेंगे। जो हमारे घरों में बहुएं पहले आती थी, वो तो भैया बहुत लाज लज्जे से रहती थी ना दोस्तों, तो उनका मान सम्मान भी बहुत होता था। और आज का ज़माना क्या है? अब कोई लाज लज्जा करता ही नहीं है। लाज किसी अपने से बड़ों का लाज करता ही नहीं, तो उसका मान सम्मान नहीं होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? मानसरोवर राकस्थाल। आजकल की वो लाज लज्जा नहीं करती हैं, तो उन्हें उनकी जो सास होती है ना, वो कहती है ये तो राक्षसी आ गई, राक्षसी। ठीक है, पहले मान सम्मान होता था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है गोदावरी। गोदावरी को कनेक्ट करेंगे गोद से। अब आपको कुछ भी दिक्कत है, आप किसकी गोद में जाके बैठेंगे? अम्बे माँ की। अम्बा और ईश्वर की गोद में, या अम्बे माँ की। त्रियम्बकम, तीन अम्बे माँ की गोद में आप बैठेंगे। त्रियम्बकम, तीन अम्मा की गोद में बैठेंगे। या तीन ईश्वर हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी गोद में आप जाके बैठेंगे। अगर आपको कोई भी दुख
होगा। तो गोदावरी को किस किस से कनेक्ट करेंगे? त्र्यंबकेश्वर से। गोद में किसके बैठेंगे? ईश्वर की गोद में, अम्मा की गोद में। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे है स्वर्ण रेखा। अब देखिए, पहले आपने देखा होगा ना, सोना खजाना होता था ना, पहले खजाने होते थे, उसमें स्वर्ण मुद्राएं भरी होती थी, सोना भरे होते थे। तो आपने सुना होगा उसकी रक्षा कौन करता था? नाग देवता। छोटे छोटे नाग, बहुत सारे नाग होते थे, छोटे बड़े सारे होते थे ना, तो छोटा नागपुर का पठार, इसको कैसे कनेक्ट करेंगे? स्वर्ण रेखा, मतलब सोने की रक्षा कौन करेगा? नाग बाबा जी करेंगे, छोटा नागपुर का पठार। चलिए अगला क्वेश्चन है झेलम नदी। अब झेलम नदी को कैसे कनेक्ट करेंगे? देखिए, अगर शेष नाग ने काट दिया ना तो झेल नहीं पाओगे, मरना ही पड़ेगा। अगर शेष नाग ने काट लिया तो झेल नहीं पाओगे दोस्तों, मरना ही पड़ेगा। तो इसका क्या हो जाएगा? शेष नाग पहाड़ी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा गंडक नदी। देखिए, गंडक नदी, इसका आंसर होता है नेपाल। अब गंडक को आप गैंडे से कनेक्ट करिए, गैंडा, और नेपाल को नहीं पालो दोस्तों, मतलब कि आप कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, भैंस पालो, लेकिन गैंडा नहीं पालो। नेपाल, ने को नहीं, पाल को पाला नहीं पालो। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है पेरियार नदी। देखिए दोस्तों, पेरियार नदी हमारी पश्चिमी घाट से निकलती है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या होगा, इसे ऐसे ही याद कर लीजिए। अभी ट्रिक इसकी मुझे भी नहीं याद आ रही कि मैंने इसे कैसे याद किया हुआ था। तो इसका पश्चिमी घाट हो जाएगा, पेरियार से पश्चिमी, और पा से पश्चिमी, और पे से पेरियार नदी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कृष्णा नदी। अब कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से। तो कृष्णा नदी, महाबलवान थे ना, कहते हैं ना कृष्ण जी महाबलवान थे, उसने कंस को भी मारा, बकासुर को भी मारा, बहुत लोगों को मारा। तो क्या थे वो? महाबलेश्वर, महान बहुत बलशाली थे। कौन थे? कृष्ण जी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं गोमती नदी। अब गोमती नदी जो हमारी निकलती है फुलहर झील से निकलती है। गोमती, गो मतलब जाना, और श्रीमती को मती से, मती को श्रीमती से लीजिए। श्रीमती जी कहाँ जा रही हैं? फूल तोड़ने जा रही हैं झील में, फुलहर झील। कहाँ जा रही हैं? फुलहर मतलब फूल तोड़ने, झील में। गोमती, मती जी कहाँ जा, श्रीमती जी कहाँ जा रही हैं? फुलहर झील, फूल तोड़ने जा रही हैं दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, कोसी नदी। कोसी नदी, कोसी नेपाल से निकलती है, तो इसे ये आपको तुरंत ही याद हो जाएगा, कोसी, कोसी आ रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे चिनाब नदी। देखिए दोस्तों, इसको कैसे करेंगे? चिनाब को आप कनेक्ट करिए चुनाव से। जब चुनाव होती है तो लोग क्या करते हैं? बड़ा बड़ा लालच देते हैं। कैसा लालच? बड़ा बड़ा लालच, 12 लाचा, 12 लाचा दर्रे से ये नदी निकलती है। इसको कैसे कनेक्ट करेंगे? जब चुनाव आता है तो लोग बड़ा बड़ा लालच देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। आगे हमारी भागीरथी नदी। भागीरथी आ रही है, और यहाँ आ रहा है गोमुख। गोमुख, भागी, भागना इंग्लिश में क्या कहते हैं? गो मतलब जाओ। ठीक है दोस्तों, तो भागी, और यहाँ आ जाएगा गोमुख से, गोमुख से निकलती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कावेरी नदी का उद्गम स्थल। अब कावेरी का कैसे आप कनेक्ट करेंगे? देखिए दोस्तों, कावेरी भी निकलती है महाबलेश्वर, मतलब कावेरी को आप कनेक्ट करिए कांवर से। कांवर कौन उठा सकता है? जो महान, बहुत बलशाली होगा, वही कांवर लेकर के वो यात्रा कर सकता है। कांवर चढ़ाने जाते हैं ना लोग, उसमें इतना सारा पानी लेके जाते हैं ना कांवड़ में, तो उसमें तो बहुत बलशाली लोग चाहिए, महान बलशाली होंगे, वही कांवड़ लेकर के जा पाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सरस्वती नदी। ठीक है दोस्तों, अब सरस्वती नदी को हम कैसे कनेक्ट करेंगे दोस्तों? सरस्वती नदी रूपड़ हिमनद से निकलती है। अब सरस्वती जी आपको तो पता ही है, उनका रूप कितना अच्छा था, वो उन्हें श्वेता भी बोलते हैं, वो बहुत ही सुंदर थी। तो सरस्वती जी रूपड़ झील। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे देखिए ताप्ती नदी। अब इसमें क्या आ रहा है? ताई आ रहा है ना, ताप्ती को आप ताई से कनेक्ट करिए, ताप्ती, और यहाँ मुलताई आ रहा है ना दोस्तों, ये देखिए मुलताई। तो ताप्ती मुलताई, ताप्ती मुलताई, ताप्ती को मुलताई से, ताई 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 आ रहा है, तो दोस्तों इसको कनेक्ट कर दीजिएगा। अब आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चंबल नदी। देखिए दोस्तों, चंबल नदी जो निकलती है वो दोस्तों, जिनको हम कनेक्ट करेंगे चंबल नदी को जाना पावा। देखिए, अगर आप चंबल के जंगल में चले गए एक बार और वहाँ फंस गए, कहते हैं ना चंबल के डाकू बहुत ही फेमस होते थे वहाँ पे, वो लोग किसी को भी छोड़ते नहीं थे। अगर आप चंबल में गए और वहाँ फंस गए तो वहाँ से फिर जा नहीं पाओगे। कहाँ? जाना पावा, जा नहीं पाओगे वहाँ से। ठीक है दोस्तों, इसको इस तरीके से कनेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखते हैं वैगई नदी। दोस्तों वैगई नदी को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही अलग से ही दिख रहा है,
पहाड़ी से निकलती है, तमिलनाडु के। तो वैगई नदी वरुसनाडु पहाड़ी से निकलती है। देखिए इसमें विवाद से शुरू है, इसमें विवाद से शुरू है। तो दोस्तों ऐसे याद हो जाएगा आपको। हमारी अगली है बेतवा, क्षिप्रा और माही नदी। ये तीनों एक ही जगह से निकलती हैं। ये भी आपकी दोस्तों विंध्याचल पर्वत से निकलती हैं। ये देखिए, अब इनको कैसे याद करेंगे। देखिए जब कोई भेंत लेकर, बेतवा को आप भेंत से कनेक्ट करिएगा, क्षिप्रा को छिपा से कनेक्ट करिएगा, माही को माही से कनेक्ट करिएगा। ओके दोस्तों, और विंध्याचल को आप आंचल लीजिएगा। विंध्याचल का क्या लेंगे आप दोस्तों, आंचल। तो इसको देखिए कैसे याद करेंगे। जब कोई भेंत लेकर के आप के पीछे पड़ेगा, भेंत लेकर के जब कोई आपको मारेगा, तो आप कहाँ छुपेंगे, माही के आंचल में। छिपरा छिपेंगे, कहाँ छिपेंगे, माही के आंचल में। विंध्याचल आंचल में छिपेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। घाघरा नदी। दोस्तों अब घाघरा नदी को कैसे याद करेंगे। पहले घाघरे का नाप लिया जाता था, पहले, अब तो मार्केट में मिलते हैं, पहले टेलर के पास जाके बनवाना पड़ता था। तो क्या करते थे, माप लेते थे। मापचा चुंग ग्लेशियर से निकलती है घाघरा नदी। कहाँ से निकलती है, मापचा चुंग से निकलती है। ठीक है दोस्तों, अगली नदी है लूनी नदी। और लूनी नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, नाग से। इसको भी ना से लास्ट में लूनी आ रहा है और यहाँ नाग आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इससे कनेक्ट कर लीजिएगा। लूनी आपको कहाँ से, नाग पहाड़ी से। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है, ये जो लूनी नदी है ये नाग पहाड़ी से निकलती है। ये नाग पहाड़ी जो है राजस्थान में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्या है, अलकनंदा। अलकनंदा में आप सिर्फ नंदी कनेक्ट करिए। अलकनंदा, नंदा आ रहा है, नंदा को आप नंदी समझिए। ठीक है, नंदी। अब नंदी किसका है भैया, बद्रीनाथ में कौन है, भोले शंकर है। और नंदी किसकी सवारी है, भोले शंकर की। अलकनंदा, अलख निरंजन बोलते थे ना, अलख निरंजन पहले। ठीक है, तो अलकनंदा बद्रीनाथ। नंदी किसके पास, नंदी किसकी सवारी थी, भगवान शंकर की। शंकर जी कहाँ रहते हैं, बद्रीनाथ में। ठीक है दोस्तों, तो फिर ये हम लोगों की क्लास कंप्लीट होती है दोस्तों। आप हम लोगों के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। आपको इससे भी अच्छी अच्छी क्लासें हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। आप लोग हमारा सपोर्ट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड लाइक ज़रूर करिएगा। और किसी भी क्वेश्चन में आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों। जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल टॉपर बाबू के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।